इको मोबिलिटी नाम से एक नया आईपीओ मार्केट के अंदर आने वाला है और आज के वीडियो में हम इसी आईपीओ को एनालाइज करेंगे। देखेंगे कि ये कंपनी आखिर क्या करती है, इनका बिजनेस मॉडल कैसा है, किस तरीके के फाइनेंशियल्स हैं कंपनी के, आईपीओ डिटेल्स के बारे में भी बात करेंगे और हम ये भी जानेंगे कि इस आईपीओ का जीएमपी क्या चल रहा है। क्या ये आईपीओ आपको लिस्टिंग गेन्स दे सकता है? अगर आप इस आईपीओ में अप्लाई करने के बारे में सोच रहे हैं तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन हाय एवरीवन, अगर आपको फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट्स रिलेटेड वीडियो देखना पसंद है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसी और वीडियोस को आप बिल्कुल भी मिस ना करें। और अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं लेकिन आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप जाकर वहां से फ्री में अपना डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। तो देखिए, ये जो इको मोबिलिटी नाम की कंपनी है ये इंडिया के अंदर रेंटल कार सर्विस प्रोवाइडर है। द कंपनी वाज इनकॉर्पोरेटेड इन फरवरी 1996। कंपनी का जो प्राइमरी बिजनेस है ये है टू प्रोवाइड शॉफर्ड कार रेंटल्स एंड एम्प्लॉइज ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज। अगर मैं कंपनी की क्लाइंट लिस्ट की बात करूं तो देखिए, बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स इनकी क्लाइंट लिस्ट में शामिल हैं। इंडिया के अंदर जो फॉर्च्यून 500 कंपनीज हैं उनमें से भी काफी सारे इनके क्लाइंट्स हैं। As of March 31st, 2024, the company had a presence throughout India, operating in 109 cities, using its own vehicles and vendors. इन्होंने अभी तक अपने जो बिजनेस है उसे 21 स्टेट और 4 यूनियन टेरिटरीज तक एक्सपैंड कर लिया है, शोकेसिंग इट्स एक्सटेंसिव रीच एंड पेनिट्रेशन इनटू डाइवर्स रीजन्स अक्रॉस द कंट्री। द कंपनी ऑफर्स सेल्फ ड्रिवन कार सर्विसेज इन सिटीज लाइक दिल्ली, गुरुग्राम, मुंबई एंड बेंगलुरु। तो देखिए, ये तो कुछ बात हो गई कंपनी के बिजनेस के बारे में कि किस तरीके का बिजनेस है इनका। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये एक रेंटल कार सर्विस प्रोवाइडर है और साथ ही साथ सेल्फ ड्राइव करने के लिए भी ये कार लोगों को प्रोवाइड करते हैं काफी सारी सिटीज के अंदर। अब जल्दी से हम इनके फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को भी देख लेते हैं बिकॉज दैट इज रियली इंपॉर्टेंट इन केस यू आर थिंकिंग टू अप्लाई इन दिस आईपीओ। तो देखिए, अगर कंपनी फाइनेंशियल्स की बात करी जाए तो ये जो कंपनी है इको मोबिलिटी, इट्स रेवेन्यू इंक्रीज्ड बाय 34% एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रोज बाय 43% बिटवीन द फाइनेंशियल ईयर एंडिंग 31st March 2024 एंड 31st March 2023। अगर मैं इनके एसेट्स, रेवेन्यू, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, नेटवर्थ, रिजर्व्स एंड सरप्लस और टोटल बोरोइंग्स की बात करूं तो 2023 के अंदर इनके एसेट्स थे 229 करोड़ रुपीस, which increased in 2024 to 296 करोड़ रुपीस। रेवेन्यू की बात करूं तो 2023 में इनका जो रेवेन्यू था ये था 425 करोड़ रुपीस का, जो कि 2024 में इंक्रीज होके हो गया 568 करोड़ रुपीस का। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करी जाए तो 43 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2023 के अंदर था, which has increased to 62 करोड़ रुपीस in 2024। नेटवर्थ की अगर मैं बात करूं तो 115 करोड़ रुपीस की नेटवर्थ थी इनकी 2023 के अंदर, which has increased to 177 करोड़ रुपीस in 2024। रिजर्व्स एंड सरप्लस की बात करूं तो ये 115 करोड़ के रिजर्व्स थे इनके 2023 के अंदर, which has increased to 165 करोड़ रुपीस in 2024। टोटल बोरोइंग्स की बात करूं तो 32 करोड़ रुपीस की टोटल बोरोइंग्स थी 2023 में, which increased to 21 करोड़ रुपीस in 2024। चलिए अब कुछ की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स को भी देख लेते हैं। तो इनका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है ये है 2004 करोड़ रुपीस का। अगर मैं आरओई यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करूं तो इट इज 42.75%, आरओसीई इज 42.88%, डेट टू इक्विटी भी सही है 0.12। अगर मैं रिटर्न ऑन नेटवर्थ की बात करूं इट इज 42.75%, अगर मैं प्राइस टू बुक वैल्यू की बात करूं इट इज 11.3। पैट मार्जिन यानी कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन की अगर मैं बात करूं तो ये है 11% एंड ऑल दिस डेटा is as of March 31st, 2024। तो देखिए, रिटर्न ऑन इक्विटी इज गुड, इट्स वेरी गुड। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी यहाँ पर मुझे सही लग रहा है। डेट टू इक्विटी भी काफी अच्छा है, इट इज बिलो 1। द प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो इज ऑल्सो डिसेंट, इट इज ऑफ 11। Although the PAT margin is not that much, but it is above 10%। अगर EPS यानी कि अर्निंग पर शेयर की बात करूं तो ये 10.42 का है, प्राइस टू अर्निंग्स इनका 32 का है। अगर मैं इनके प्राइस टू अर्निंग्स को कंपेयर करूं तो यहाँ पे
आप देख सकते हैं वाइज ट्रैवल इंडिया लिमिटेड है एक इनका पीयर, जिसका प्राइस टू अर्निंग है 20 का। देयर आल्सो वन मोर पीयर ऑफ दिस कंपनी विच इज श्री OSFM ई मोबिलिटी लिमिटेड। तो इनका जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है ये 23 का है। तो देखिए हम कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा वैल्यूएशंस पर तो ये अपने आईपीओ को लेकर नहीं आ रहे हैं। इट इज समवॉट फेयरली वैल्यूड व्हेन कंपेयर्ड टू इट्स पीयर्स। तो देखिए हमने कंपनी फाइनेंशियल्स के बारे में बात कर ली एंड द फाइनेंशियल्स लुक गुड। चलिए अब जल्दी से आईपीओ डिटेल्स को भी देख लेते हैं ताकि आपको ये पता चल जाए कि कब से आप इस आईपीओ के लिए अप्लाई कर सकेंगे। तो देखिए अगर मैं आईपीओ डिटेल्स की बात करूं तो आईपीओ डेट है यहाँ पे अगस्त 28, 2024, यानी कि अगस्त 28 से आप इस आईपीओ के लिए अप्लाई कर पाएंगे टिल अगस्त 30, 2024। प्राइस बैंड की बात करूं तो 318 टू 334 रुपीस पर शेयर का यहाँ पे प्राइस बैंड है। लॉट साइज 44 शेयर्स का है, यानी कि एक लॉट के अंदर आपको 44 शेयर्स मिल जाएंगे। टोटल इशू साइज यहाँ पे 601 करोड़ रुपीस का है एंड इट इज ऑल ऑफर फॉर सेल। यस, देयर इज नो फ्रेश इशू इन दिस आईपीओ एंड दैट कैन बी अ रेड फ्लैग। इशू टाइप की बात करूं तो बुक बिल्ड इशू आईपीओ होने वाला है, जिसकी लिस्टिंग BSE और NSE दोनों पर होगी। अगर मैं आईपीओ टाइमलाइन की बात करूं तो बेसिस ऑफ अलॉटमेंट इज ऑन सितंबर 2। अगर आपको अलॉटमेंट नहीं मिलता है सितंबर 3 तक आपके पास रिफंड्स आ जाएंगे एंड इफ यू गेट द अलॉटमेंट द शेयर्स विल बी क्रेडिटेड टू योर डीमैट अकाउंट टिल सितंबर 3। द लिस्टिंग डेट फॉर दिस आईपीओ इज सितंबर 4। इफ आई टॉक अबाउट द मिनिमम एंड मैक्सिमम लॉट साइजेस फॉर रिटेल एंड HNI, तो रिटेल एक लॉट के लिए मिनिमम अप्लाई कर सकते हैं जिसके अंदर उन्हें 44 शेयर्स मिलेंगे अमाउंटिंग टू 14,696 रुपीस। रिटेल मैक्सिमम 13 लॉट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं जिसके अंदर उन्हें 572 शेयर्स मिलेंगे अमाउंटिंग टू 1,91,048 रुपीस। स्मॉल HNI मिनिमम 14 लॉट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं जिसके अंदर उन्हें 616 शेयर्स मिलेंगे अमाउंटिंग टू 2,05,744 रुपीस। स्मॉल HNI मैक्सिमम 68 लॉट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं जिसके अंदर उन्हें 2,902 शेयर्स मिलेंगे अमाउंटिंग टू 9,99,328 रुपीस। बिग HNI मिनिमम 69 लॉट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं जिसके अंदर उन्हें 3,036 शेयर्स मिलेंगे अमाउंटिंग टू 10,14,024 रुपीस। अगर मैं बात करूं कंपनी के प्रमोटर होल्डिंग की तो देखिए आईपीओ आने से पहले इनकी जो प्रमोटर होल्डिंग है इट स्टैंड्स एट 97.75%, बट ऑब्वियसली बिकॉज द एंटायर आईपीओ इज गोइंग टू बी ऑफर फॉर सेल, तो यहाँ पे हमें काफी ज्यादा डाइल्यूशन देखने को मिलेगा। So far we have discussed everything that's related to the IPO of Eco Mobility। अब जल्दी से आपके फेवरेट पार्ट पर आते हैं कि इस आईपीओ का GMP क्या चल रहा है। क्या आईपीओ आपको लिस्टिंग गेन्स दे सकता है? However, आपको सिर्फ लिस्टिंग गेन्स देखकर किसी भी आईपीओ में अप्लाई नहीं करना चाहिए। डूइंग योर ओन ड्यू डिलिजेंस दैट टू थॉरली इज रियली इंपॉर्टेंट। तो देखिए अगर मैं इको मोबिलिटी के लास्ट GMP की बात करूं इट वाज 51 रुपीज अपडेटेड ऑन अगस्त 24, 2024 with a price band of 334 rupees, according to which the estimated listing price is 385 rupees and the expected percentage gain per share is 15.27%. Although देखिए this is not the final GMP, the GMP will keep on changing until the IPO is open। तो आपको GMP को ट्रैक जरूर करते रहना चाहिए बिकॉज उससे आपको एक आइडिया जरूर लग जाएगा कि किस तरीके के लिस्टिंग गेन्स आप IPO से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। Now let's come to the final verdict that whether you should apply for this IPO or not। तो देखिए कंपनी के फाइनेंशियल्स अच्छे हैं, they look decent, however there is only one red flag that the entire IPO is going to be offer for sale, which means that the existing shareholders will be quitting from their position। So do your own research and then you can decide whether you want to apply for the IPO or not। This was our analysis, I hope it helped you। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे शेयर जरूर करिएगा और ऐसे और वीडियोस के लिए डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल and do hit the bell icon। Thank you so much for watching। I will see you in the next video।